अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद में जी बड़ी खबरें भी आ रही हैं और अफवाहें भी उड़ी हुई हैं कि क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है जिस वजह से सुहेल अफरीदी साहब भी खामोश हैं। अलीमा खान साहिबा जिनको रमज़ान के महीने में दावे हो रहे थे कि सजा सुना दी जाएगी, लंबी चौड़ी अब उनकी पेशियां और लंबी लंबी डेटें पढ़ना शुरू हो गई हैं। फिर सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान की खबर थी कि बैकडोर चीज़ें चल रही हैं, सितंबर के अंदर इस हुकूमत को चलता किया जाएगा। फिर आज उड़ती उड़ती एक अफवाह ये भी आई जी, शहबाज शरीफ के साथ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और PTI से या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से कोई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वज़ीर आज़म लाया जा सकता है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं और इस मशकूक खबरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो जान डालती है वो PTI की खामोशी डालती है। अचकज़ई साहब की खामोशी डालती है कि वो इस तरह से बिल्कुल ही खामोश है। तो मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी मौजूद हैं, बड़ी अच्छे सहाफ़ी हैं। यहाँ से तकरीबन इनका 2 दिन का सफ़र है जी, कोहिस्तान से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने में इनके 2 दिन लगते हैं और इतनी दूर से आके ये पहाड़ों से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, ये अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब का जो यूट्यूब चैनल है जो अभी इन्होंने नया बनाया है, पहले चैनल के साथ इनका कोई मसला हो गया था, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अच्छा, कोहिस्तानी साहब, मतलब ठीक है, अदालतों के अंदर ये जो भी मामलात हैं उसको छोड़ ही दें ना। सुहेल अफरीदी साहब आए थे और वो आए थे मुज़ाहमत के लिए, फिर इतनी मुज़ाहमत ही पाकिस्तान से ख़त्म हो गई ना। शदीद गर्मी, हम भी गर्मी के अंदर खड़े हुए हैं, बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया और ये एक आइडियल वक्त होता है, एक जाली हुकूमत, एक कमज़ोर हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ आप बोलें और लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं क्योंकि लोग तो अब खुद मजबूर हैं। लेकिन फुल खामोशी है और उसके ज़रिए उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि बैकडोर चीज़ें चल रही हैं। खान की रिहाई के हवाले से कोशिश हो रही है, कौमी हुकूमत की पिछले कई हफ्तों से अफवाहें चल रही हैं। तो क्या खबरें हैं, क्या होने जा रहा है? देखें बेसिकली एक तो आपने कहा वो उड़ती उड़ाई खबर है हाँ, जिसको शाहिद खाकान अब्बासी के नाम से जोड़ा जा मंसूब रहा किया है जा रहा है। जी कि उन्होंने ये बात कही है। हाँ, हालांकि उनका स्टेटमेंट मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे ख्याल में आपने भी की, हाँ, हाँ। कहीं हमें मिला नहीं कि वो यही बात उड़ती उड़ती ये खबर हमारे पास पहुंची कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर हाँ यानी। हाँ मुबैना तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और जो PTI है वो मिलके हुकूमत बनाएंगे और असद कैसर साहब वजीर आजम होंगे। ठीक है, तो ये असद कैसर का नाम मैंने सुन लिया ना, तो मैंने कहा भाई ये खबर तो ठीक मुझे नहीं लग रही। ठीक है, और फिर ऊपर से ये बात भी बता दिया कि उनको इमरान खान ने ये हिदायत की है। नहीं, अगर और मेरी बात सुने, जी आपको टोक रहा हूँ। अगर पिंडी से हुकूमत बनेगी, अगर कोई, तो असद कैसर जैसे होम्योपैथिक के लोग होंगे और कौन सा इधर से इनकलाबी आना है। और फिर मैं थोड़ा सा आपको और टोक रहा हूँ। कल ही नैयर बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया तो फिर शहबाज शरीफ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब पीपल्स पार्टी जो है ना वो कुछ कुछ सरदारी साहब जिस तरह खामोश है, कुछ न कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है। हाँ, एक तो ये बात है। दूसरे, अब उस दिन जुबैर अली खान साहब ने ये खबर दी कि ये अपोजिशन जो ये इतिहाद है ये और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, बैकडोर बातचीत कामयाब इस तरह हुई है कि 3-4 महीने तक आप खामोश रहें, हाँ, उसके बाद फिर कौमी हुकूमत बन जाएगी और कौमी हुकूमत बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन करवाएगी और उसके थ्रू जो जीतेगा हाँ। वो उसको इख्तिदार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगला वीलाग आपने उसका सुना है या नहीं? उसमें वो ये कह रहे हैं कि अख़ुंज़ादा साहब ने उनसे रब्ता किया और उनको ये बताया कि ये जो आपने खबर दी है वो गलत है। तो फिर एक सबसे अहम सवाल है, अभी आप ना यहाँ पे इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि अलीमा खान के वो केसेस डिले हो रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही है। ठीक है, पटियाला के बाहर भी हाँ, खामोशी होती है। हाँ। सुहेल अफरीदी खामोश है। अच्छा, और तो छोड़ो, महंगाई के ऊपर ये जो पेट्रोल बार बार महंगा हो रहा है उसके ऊपर PTI एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर बन्नू रही। के अंदर खुदकश धमाका हुआ है, 14 हाँ लोग शहीद हो जी, गए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके ऊपर नहीं हो रही। तो हम तो अब फिर देखें, आप ज़ुबैर अली खान की वो खबर को देखें और कुछ डार्ट्स होते उनको आप मिला के फिर देखते हैं। तो ये जो डार्ट्स जो है आप देखें, महमूद अचगरे साहब खामोश है, सुहेल अफरीदी खामोश है। ठीक है, अच्छा आप देखें जनाब क्या कहते हैं, अलीमा खान के जो केसेस है वो डिले हो रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर जो मंगल को जो एहतजाज होता था
ठीक है। वो एहतिजाज पहले इस तरह होता था कि जब तक तशद्दुद करके नहीं उठाया जाता उस वक्त तक नहीं उठते थे, ठीक है। लेकिन आजकल वो वक्त पे टाइम पे वाइंड अप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे डाट्स हैं उनको मिला के, ठीक है, खबर तो ज़ुबैर अली ख़ान की जो है वो मुझे ठीक ही लग रही है, एक ये चीज़। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस मंगल को सुहेल अफरीदी आ रहे हैं अडियाला, ठीक है। अडियाले जेल आ रहे हैं, वो अपने वुज़रा के साथ आ रहे हैं, अपनी काबीना के साथ आ रहे हैं। अब देखना ये है, ये सवाल मेरा आपसे है बेसिकली, कि वही वाली सेम जो रूटीन वाली होगी कि जी आप बैठे और कुछ ना हुआ, पूरा रात धरना दो, ठीक है। सोशल मीडिया पे शशके वशके हो गए, आपकी थोड़ी धूम हो गई, उसके बाद सुबह सुप्रीम कोर्ट आ जाओ और उधर से जी फिर वापस अपने अपने घर चले जाओ और 4 महीने तक खामोश रहो। देखें, कोहिस्तानी साहब, सुहेल अफरीदी साहब जो भी जाएंगे ना, वो जाएंगे प्रेशर की वजह से। लोग उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर 2 जलसे किए हैं। एक उनका जलसा था मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर। वहाँ पे टोटल जो लोग थे ना, टोटल लोग अगर कोई कश्मीर से देख रहा है, 800 लोग थे, 800 लोग। दूसरा उनका जलसा था मानसेरा के अंदर, ये चंद दिन पहले मैंने भी कवर किया था। उस जलसे के अंदर मैक्सिमम लोग थे 2500, वो भी भर भर के लाए गए थे आस पास के मुख्तलिफ इलाकों से, उगी से लेकर बटग्राम तक और हरीपुर और हज़ारा जो पूरी एक डिवीजन है, और कोहिस्तान, इवन आपके इलाके से भी लोग आए हुए थे। तो वो टोटल मिला के 2500 थे। फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि सुहेल अफरीदी कर क्या रहा है। सुहेल असल अफरीदी, में उस जलसे का हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ दे। मैं खुद हज़ारा डिवीजन से हूँ ना। आप देखें, मैं आपको बता, मानसरे एक ऐसा एरिया है ना, इसके अंदर बड़ग्राम के भी लोग होते हैं, इसके अलग कोहिस्तान के भी लोग होते हैं। और ये जो लोग हैं बाकायदा हमारे इलाके से जो रैलियाँ आती है उनके बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे हमें मतलब वो दिख भी रहे होते हैं, वहाँ के जो लोकल पेजेस है वो बाकायदा तौर पर उसको कवर भी करते हैं। लेकिन इस बार बाकायदा तौर पर इस जलसे के लिए वहाँ से कोई काफिला नहीं आया। जो कोहिस्तान के यहाँ तक 3 डिस्ट्रिक्ट है कोहिस्तान के, वहाँ के जो लोग ये मानसरे के अंदर जितने रिहाइश पजीर थे उन्होंने जलसे में वो ज़रूर आए, लेकिन उधर से कोई काफिला नहीं आया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मानसरे सिटी के हद तक जलसा था, लेकिन अगर मानसरे सिटी के हद तक भी जलसा हो तो भी आपका ये जलसा बहुत छोटा है, क्योंकि मानसरे की इतनी बड़ी आबादी है और वहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते हैं, ठीक है। आप और तो छोड़े, मुस्लिम लीग नून जाए वहाँ पे उनके भी बड़े बड़े जलसे होते हैं, ठीक है। तो आपका तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पर होल्ड था, ठीक है। एबटाबाद हरीपुर से तो आप लोगों को लेके आके कामयाब जलसा बना सकते थे। एकदम आपने फ्लॉप शो किया, और फ्लॉप शो आपने ऐसे किया कि जैसे आपने जो लोग थे उनके जख्मों पे मजीद नमक छिड़का हो, ठीक है। तो आप उसकी एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं थी जब आप तैयारी कर ही नहीं सकते देखिए, थे, वही आराम मैं से वही बैठ वही जाते मैं थे। बात कर रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब पॉपुलर नहीं रहे। वो कोई क्राउड पुलर नहीं रहे। वो जो कहते हैं ना, इश्के इमरान में मारा जाऊंगा, और लोग खड़े हो जाते थे। तो इसलिए ये अडियाला जेल आ रहे हैं सिर्फ वो गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए और बस फोटो सेशन के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन कोहिस्तानी साहब, सबसे अहम सवाल ये है, सबसे अहम चीज़ ये है, इस बात में कोई शक नहीं बैकडोर चीज़ें हो रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं पीपल्स पार्टी वाले परेशान हैं। इस बात में कोई शक नहीं जो आज फील्ड मार्शल की तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कोई फितना, कोई उन्होंने इंतशारी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा सोशल मीडिया वॉरियर, नैरेटिव बनाया, ये किया, दुश्मन को शिकस्त दी। अगर इस सारे मामले के बाद कहीं पे बात अड़ गई, पीटीआई के साथ हो गया धोखा, वो बैकडोर बात ना बनी, तो फिर सुहेल अफरीदी, अचकजई, XYZ, फिर ना लोग ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे, फिर ना लोग एतमाद, वो देखे ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर बहुत बुरा होगा। ये बात आपकी ठीक है, हीरो से फिर ज़ीरो वाला सीन होगा, जैसे गंडापुर साहब का हुआ था। गंडापुर साहब ने पहले मार्च का ऐलान किया कि जी रिहाई मार्च होगी, ठीक है। वो रिहाई का तो रिहाई फौज का भी एक ऐलान किया हुआ था, अभी तक वो भी गायब है। तो वो रिहाई वाला जो है वो पहले रास्ते से उधर से चले गए। लोगों ने कहा कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम आए, कारकुनान को छोड़ के वो चले गए रास्ते में। लोगों का एतमाद मज़ीद टूट गया, आधे से ज़्यादा लोग। आखिरी वाले में तो उसने हद ही कर दी। तो आज तक गंडापुर साहब जो है ना अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते, तो इनका भी फिर यही वाला सेम हाल, मतलब सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि इन्होंने तो कोई मार्च भी नहीं किया। चलो उसको तो इतना तो क्रेडिट है, तो वो यहाँ तक हाँ, तो आधे आए। रास्ते चला गया था। हाँ, ये तो घर से भी नहीं निकलते। हाँ। ये तो बड़े अच्छे मैचिंग सूट पहन के, वेस्ट कोट पहन के, और वो सारा जो भी करते हैं। बहरहाल, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, चीजें चल एक रही हैं। और खबर साथ में देते हैं, सुनो टीवी ने 350 से जायद जो है वो वर्कर्स को निकाला है। सहाफ़ी बेसहाफ़ियों पे आपको पता है खुद बड़ा मुश्किल टाइम है। तो सुनो टीवी ने जो है वो 350 लोगों को निकाल दिया है, और इस वक्त कुछ जो है वो हुकूमत निकलवा रही है, कुछ चैनल्स खुद निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 7 से 8 चैनल्स को बाकायदे तौर पर
हुकूमत ने भी ये तय कर लिया है कि इन्हीं को हम इश्तिहारात देंगे, तो जो बाकायदे जो दूसरे जो वर्कर्स हैं वो बेचारे कहाँ जाए। ऐसे ही है। ठीक है, तो बहरहाल उनके लिए भी मतलब मैंने ये बात पर हम इसलिए क्या कर सकते हैं यार, सहाफत अब टाउटशिप के नाम पे रह गई है। आप टाउटी करें, आप किसी के तर्जमान बन जाए, इससे ज्यादा सहाफत थोड़ी है। जो जेन्युइन सहाफी है वो हमारी तरह गर्मी के अंदर जलील होते हैं, फाके जी, करते हैं। और जो हकीकत बोलता है तो फिर उसको बोलते हैं क्या? हाँ, बस ऐसे ही है, हुँ। सहाफी भी प्रोपेगेंडा सैली बन के रह गए हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे और अडयाला ये जो मामला होगा वो भी आपको दिखाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पे दोबारा कह रहा हूँ कोहिस्तानी साहब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।